क्या हुआ जब पूरी पार्टी ही आरोपी बन गई? क्या हुआ जब वैगनार से चलने की कसम खाने वाले चमकीली गाड़ियों में चलने लगे? क्या हुआ जब सादा जीवन जीने वाले कथित शीश महल में रहने लगे? क्या होगा जब अब पीएम बनने का सपना रखने वाले विधायक भी ना रहे? आज बात केजरीवाल की फ्यूचर पॉलिटिक्स की। नमस्कार, यश अवस्थी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं आई नेक्स्ट लाइव। दिल्ली चुनाव के नतीजे आपने देख ही लिए होंगे। आम आदमी पार्टी 10 साल बाद सत्ता से बेदखल हो गई है। पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज जैसे दिग्गज नेता अपनी सीट नहीं बचा पाए। केजरीवाल का ये चौथा चुनाव था और वे पहली बार दिल्ली में हारे हैं। इससे पहले हार का स्वाद उन्हें 2014 में लगा था, जब वे बनारस लोकसभा सीट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ मैदान में उतरे थे और 3,71,000 वोटों से मुंह की खानी पड़ी थी। अब दिल्ली हार के बाद सवाल उठ रहा है कि केजरीवाल की फ्यूचर पॉलिटिक्स का क्या होगा, क्योंकि उनके पास अब कोई संवैधानिक पद नहीं बचा है और ना 2028 तक राज्यसभा जाने का कोई विकल्प। साल था 2023। देश में लोकसभा चुनाव की तैयारी हो रही थी। सारा विपक्षी खेमा एक साथ आया। मोर्चे को नाम दिया इंडिया ब्लॉक। पीएम फेस पर चर्चा हुई तो आपने खुलकर केजरीवाल के नाम को आगे किया। इसके बाद साल आया 2024, जब शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में केजरीवाल को जेल भेज दिया गया। सितंबर 2024 में केजरीवाल को जमानत मिली तो सबसे पहले उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया और ऐलान किया कि वे जीत कर ही कुर्सी संभालेंगे। हालांकि इस हार के बाद केजरीवाल के मन में सीएम रहने की कसक बाकी रह गई और विधायकी भी न बची। क्या राज्यसभा जा पाएंगे केजरीवाल? अब अरविंद केजरीवाल के पास इस समय सबसे निकट विकल्प राज्यसभा जाने का है, लेकिन 2028 से पहले नहीं। असल में पंजाब में 2028 में राज्यसभा के चुनाव होने और दिल्ली में 2030 में। समझने वाली बात है कि अरविंद केजरीवाल तब तक क्या करेंगे। आप संयोजक की कुर्सी भी खतरे में चल रही है। शराब घोटाले में ईडी ने पूरी तरह आम आदमी पार्टी को आरोपी बना रखा है। ऐसे में अगर अदालत भी पार्टी को दोषी मान लेती है तो उस स्थिति में पार्टी ही खत्म हो जाएगी और संयोजक का पद भी नहीं बचेगा। क्या पंजाब की तरफ कूच करें केजरीवाल? केजरीवाल के पास पंजाब की तरफ कूच करने का विकल्प है। वे भगवंत मान को हटाकर पंजाब के सीएम बन सकते हैं, लेकिन पॉलिटिकल एक्सपर्ट मानते हैं कि इसकी संभावना कम ही है, ऐसा नहीं होगा। आतिशी में सांत्वना के सुर। पार्टी आतिशी की जीत में सांत्वना के सुर तलाश रही है। आतिशी जीत के बाद खुशी मनाती नजर आई। नए जुड़े अवध ओझा ने हार की पार्टी की और ट्वीट कर दिया, खैर खुशी अपनी अपनी, किसी को जीत की खुशी और किसी को हार की और किसी को कलेक्टिव हार की। इस मामले में हालिया अपडेट है कि आतिशी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। बीजेपी सीएम पद को लेकर लगातार मीटिंग कर रही है और दिल्ली अपने नए सीएम का नाम जानने के लिए बेकरार है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। देखते रहिए आई नेक्स्ट लाइव।